नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज का आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 27 तारीख का जो एग्ज़ाम था वो तो कैंसिल हो गया है। ठीक है, वो एग्ज़ाम आपका लगेगा 9 तारीख को। ठीक है, कब लगेगा? 9 तारीख को लगेगा। 27 तारीख वाला एग्ज़ाम 9 तारीख को लगेगा। तो उसी की कड़ी में हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज का है, बधिरांध। डीप ब्लाइंडनेस क्या होता है? ये आपके जो है फर्स्ट पेपर में इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में डीप बधिरांध क्या होता है, इसके बारे में, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, इसके बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में, इसके अर्थ के बारे में आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें है कि यदि किसी व्यक्ति की संयुक्त दृष्टि एवं श्रवण क्षति उसके संप्रेषण सूचना की यदि किसी व्यक्ति की संयुक्त दृष्टि एवं श्रवण क्षति उसके संप्रेषण सूचना की सुगमता तथा आवागमन में कठिनाई पैदा करती है तो उसे व्यक्ति को बधिरांध कहा जाता है। मतलब उसकी संयुक्त दृष्टि में तो देखने में और सुनने में उसे कठिनाई होती है तो क्या होता है, वो बधिरांध कहा जाता है। किसी व्यक्ति को बधिरांध घोषित करने के लिए जरूरी नहीं होता कि वह पूर्णतः बधिर और पूर्णतः दृष्टिहीन हो। किसी व्यक्ति को बधिरांध घोषित करने के लिए जरूरी नहीं होता है कि वह पूर्णतः बधिर एवं पूर्णतः दृष्टिहीन हो, बल्कि बहुत से बधिरांध व्यक्तियों में आंशिक दृष्टि एवं श्रवण क्षमता पाई जाती है। बधिरांध को प्रायः द्वितीय संवेदी क्षति भी कहा जाता है। द्वितीय संवेदी क्षति से ग्रसित लोगों की कार्यात्मक योग्यता अलग अलग होती है। मतलब क्या होता है, इसमें ये होता है बधिरांध में यह जरूरी नहीं होता कि वह पूर्णतः बधिर भी हो और पूर्णतः दृष्टिहीन हो। इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे आंशिक दृष्टिहीन है, ठीक है, और पूर्णतः श्रवण क्षमता पाई जाती है उसमें, ठीक है, तो ये इसमें चीज़ें होती हैं। तो आप बधिरांध की परिभाषा ये लिख सकते हैं कि इसमें किसी व्यक्ति की संयुक्त दृष्टि एवं श्रवण क्षति में उससे कठिनाई पैदा होती है, उसे व्यक्ति को बधिरांध कहा जाता है। बधिरांध घोषित करने के लिए पूर्णतः बधिर व पूर्णतः दृष्टिहीन हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी अर्थ, इसका बधिरांध का परिभाषा आइडिया के अनुसार इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। शब्द बधिरांध बधिरता सहित बच्चे एवं युवा का अर्थ श्रवण एवं दृष्टि क्षमता का होना है। संयुक्त रूप से गंभीर संप्रेषण तथा अन्य विकासात्मक एवं अधिगम आवश्यकता पैदा करती है कि उन्हें श्रवण अक्षम, दृष्टि अक्षम, गंभीर अक्षमता से पीड़ित बच्चों के साथ उपयुक्त तरीकों से विशेष शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती जब तक कि इन दोनों सहकारी या क्षमताओं से संबंधित शैक्षिक जरूरतों हेतु सहयोग प्रदान नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया बधिरता के बारे में। बधिरता मतलब जो उसको सुनाई नहीं दिखता है और उसको दिखाई नहीं देता है। अब ये जरूरी नहीं है पूर्णतः ही है या आंशिक भी हो सकता है, उसे पूर्णतः दिखाई नहीं देता और आंशिक सुनाई नहीं देता हो, उसे आंशिक दिखाई नहीं देता हो, पूर्णतः सुनाई नहीं देता हो, तो ये भी क्या हो गया, बधिरांधता। अब बधिरांधता के प्रकार, इसमें पहला प्रकार है आंशिक श्रवण दोष। इस प्रकार के बच्चे में वाणी और भाषा सामान्य बच्चों की तरह विकसित होती है। जो ये है, इसमें क्या, इस प्रकार के बच्चों में क्या होते हैं, वाणी एवं सामान्य भाषा है, जो वाणी एवं भाषा सामान्य बच्चों की तरह क्या होती है, विकसित होती है। आंशिक श्रवण दोष के बच्चों के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। आंशिक श्रवण दोष के बच्चों के ऊपर, जो आंशिक श्रवण दोष के बच्चे होते हैं, उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार के बच्चों में वॉइसलेस व्यंजन में दिक्कत आ सकती है। इस प्रकार के बच्चों में कोई सी दिक्कत आती है, वॉइसलेस व्यंजन में दिक्कत आ सकती है। अगला है मध्यम श्रवण दोष। अगला क्या है, मध्यम श्रवण दोष। उन बच्चों में सुनने की क्षमता कम होती है, उच्चारण दोष ही पाया जाता है। ठीक है, और यदि इन बच्चों को सही श्रवण यंत्र दिया जाए तो इनके भाषा के उच्चारण को सही किया जा सकता है। मतलब ये ऐसे बच्चे होते हैं इनमें अगर दोष भी पाया जाता है, सुनने की क्षमता कम होती है, इनके इस दोष को श्रवण यंत्र देकर दूर किया जा सकता है। अगला है मध्यम गंभीर श्रवण दोष। तीसरा क्या है, मध्यम गंभीर श्रवण दोष। साधारण बातचीत के दौरान मध्यम दोष से ग्रसित बच्चे अधिकांश वाक ध्वनि को नहीं सुन पाते। साधारण बातचीत के दौरान मध्यम दोष से ग्रसित बच्चे अधिकांश वाक ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं। इन बच्चों को व्यंजन ध्वनि की अपेक्षा स्वर साफ सुनाई देते हैं। इन बच्चों को उचित श्रवण यंत्र एवं वाणी प्रशिक्षण देकर वाक एवं श्रवण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।
ठीक है। इन बच्चों में क्या दोष पाया जाता है? इन बच्चों में जो दोष पाया जाता है वो है क्या कि इनको दोष वाक ध्वनि को नहीं सुन पाते ढंग से। इसके लिए इनको श्रवण यंत्र दिया जाता है और वाणी के लिए जो स्पीच थेरेपी है वो देकर इनको क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अगला है गंभीर श्रवण दोष। इन बच्चों में वाक्य एवं भाषा स्वतः ही नहीं हो पाता है। साधारण बातचीत को बिना किसी श्रवण यंत्र के नहीं सुन सकते हैं। इनमें वाणी और भाषा की समस्या बनी रहती है। इन बच्चों में क्या होता है? वाक्य भाषा स्वतः ही नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। सामान्य बातचीत को बिना श्रवण यंत्र के नहीं सुन पाते हैं। सामान्य बातचीत को सुनने के लिए श्रवण यंत्र का होना जरूरी है। और वाणी और भाषा की समस्या क्या बनी रहती है? अति गंभीर श्रवण दोष। इस प्रकार के रोग के से ग्रसित बच्चे अत्यधिक क्षमता वाला श्रवण यंत्र लगाने के बाद भी अच्छी तरह से सुनने में असमर्थ होते हैं। प्राय इन बच्चों को सांकेतिक भाषा, ओष्ठ पठन या उंगली वर्तनी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। देखिए ये जो अति गंभीर वाले हैं इसमें क्या होता है? ये अत्यधिक क्षमता वाला श्रवण यंत्र लगाने के बाद भी नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। सुनने में असमर्थ होते हैं। सांकेतिक भाषा, ओष्ठ पठन, उंगली वर्तनी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो आई होप दोस्तों ये था बधिर आनंद वाला आपका क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।